अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.5 में आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए जो फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव के उनको ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो टोटल 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कोसेकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स है और कॉट एक्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टूडेंट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव के फार्मूलाज लिखेंगे, फिर उन फार्मूलाज का मैं प्रूफ कराऊंगा आज के लेक्चर्स में। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या आज के लेक्चर्स में जो एक्सरसाइज 2.5 है उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसके लिए फार्मूला लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमेशा इक्वल होता है कॉस एक्स के इक्वल होता है। यानी अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लें डी बाई डी एक्स मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। सेकंड फार्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। यानी अगर हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो दैट इज माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से थर्ड फार्मूला हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इसी तरीके से फोर्थ फार्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल होता है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से फिफ्थ फार्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स के इक्वल होता है। और जो लास्ट फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये आपके पास सामने स्टूडेंट्स फार्मूलाज लिखे हुए फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है उसके लिए अब हम इन फार्मूलाज का वन बाय वन प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। याद रखें स्टूडेंट, जब भी आपने किसी फार्मूले की डेरिवेशन करनी हो डेरिवेटिव के अंदर तो हम उस फार्मूले की डेरिवेशन करते हैं बाय टेकिंग डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इसको मैंने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन जब स्टूडेंट मैंने यूनिट 2 स्टार्ट करवाई थी तो वहां पे मैंने बड़ी तफसीलन डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैसे करते हैं ये वहां पर बता दिया था। तो आज जस्ट इसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग इससे साइन एक्स के डेरिवेटिव का प्रूफ करेंगे। तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन के लिए टोटल आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में भी अगर कहे कि फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कहे या फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहे या फाइंड डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड कहे, तो उसके लिए आपने ये 4 स्टेप्स का यूज करना है। यानी उस फंक्शंस में ये 4 स्टेप्स लेने हैं और उससे इस 4 स्टेप्स के जरिए आपने उस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम किसी भी फंक्शंस को जनरल फॉर्म में क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे। यानी हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और अगर इस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना हो तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है जो x है उसको चेंज करते हैं, इसको यानी x प्लस डेल्टा x लिखते हैं।
डेल्टा एक्स इज इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी अगर हम x की वैल्यू को चेंज करके x प्लस डेल्टा एक्स लिखें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है उसमें जो चेंज आती थी उसको हम क्या लिखते हैं, y प्लस डेल्टा y लिखते हैं। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में हम स्टूडेंट डेल्टा y फाइंड करते हैं। तो डेल्टा y फाइंड करने के लिए इस y को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये y प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इट मींस के डेल्टा y आपके पास इक्वल आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो y है वो किसके इक्वल है, वो f ऑफ x के इक्वल है। तो इस y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f ऑफ x पुट कर सकते हैं। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, f ऑफ x पुट करेंगे। तो डेल्टा y आपके पास किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल आएगा। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। और जो थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप हमारे पास आ गया है इसके दोनों साइड्स पे हम लोग डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। यानी जो सेकंड स्टेप में हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के दोनों साइड से हमने डेल्टा x को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे डेल्टा y था तो ये डेल्टा y और डेल्टा x होगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आपके पास सेकंड स्टेप में f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x था। तो ये आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। और जो फोर्थ स्टेप होता है स्टूडेंट, उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट इस इक्वेशन की जो थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन बनी है उसकी दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये जो स्टूडेंट ये वाली जो फॉर्म आ गई है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बाय डेफिनेशन आप क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरह से रिमाइंडर था जो कि मैंने यूनिट 2 जब स्टार्ट करवाई थी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी, डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये 3 स्टेप्स, ये 4 स्टेप यूज करते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्रूफ करना है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जिस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना है वो हमारे पास क्या है, sin x है। यानी हमने sin x के डेरिवेटिव को शो करना है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x के इक्वल होता है। तो हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, यानी जिस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना है उसको हम लेट करेंगे या सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या, sin x। अब स्टूडेंट ये जो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू sin x आ गया। यानी f ऑफ x आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, sin x है। अब इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू में चेंज करते हैं, x प्लस डेल्टा x लिखते हैं, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज आती है उसको आप क्या लिखते हैं, y प्लस डेल्टा y लिखते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे जो साइन x है इसमें इस x को चेंज करता हूँ, यानी x को मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, x प्लस डेल्टा x से। तो x अगर चेंज होगा तो फिर y भी उसके मुताबिक क्या होगा, चेंज होगा। और y में जो चेंजिंग होगी उसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन।
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने डेल्टा वाई फाइंड करना है। तो डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए ये जो वाई है इसको हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई होगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, हमने y को क्या लेट किया था, साइन x के इक्वल लेट किया था, तो इट मींस के इस y की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, साइन x पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा y फिर आपके पास किसके इक्वल आएगा, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x के इक्वल आएगा। अब थर्ड स्टेप हमारे पास स्टूडेंट ये है कि हमने इस यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे, यानी जो सेकंड स्टेप आया था उसके दोनों साइड पे हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है। लेकिन डेल्टा x से डिवाइड करने से पहले हम यहां पर इस साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x को सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि साइन p माइनस साइन q ये इक्वल होता है 2 इंटू कॉस p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। ये फार्मूला स्टूडेंट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यूनिट 10 में पढ़ा था। तो यहां पर अगर मैं ये फार्मूला यूज करूं और इस फार्मूले के जरिए इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x को सिंप्लीफाई करूं, तो इस p की जगह यहां पे आपके पास x प्लस डेल्टा x है और ये जो q है फार्मूले में उसकी जगह यहाँ पे क्या है, x है। तो इट मींस कि मैं अगर इसको 2 इंटू कॉस p प्लस q बाई 2 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहाँ से डेल्टा y किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू कॉस p प्लस q की जगह p आपके पास x प्लस डेल्टा x है, तो p की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x लिखेंगे और प्लस q है तो q आपके पास यहाँ पे क्या है, x है, तो हम इसकी जगह x लिख देंगे इस q की जगह, डिवाइडेड बाई 2 आएगा इनटू साइन p माइनस q बाई 2 होता है। तो p आपके पास x प्लस डेल्टा x है माइनस q आपके पास x है, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो इस फार्मूले के जरिए हमने साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x को सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2 है, इसमें ये x और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आएगी वो क्या आएगी कि डेल्टा y इक्वल आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस x प्लस डेल्टा x प्लस x है, तो स्टूडेंट ये दोनों x आपस में ऐड होंगे तो ये 2x हो जाएगा x प्लस x, और ये डेल्टा x एज इट इज आ जाएगा तो 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 आएगा, और इनटू साइन ये जो आपके पास x और माइनस x कैंसिल हो गए तो नोमिनेटर में डेल्टा x रह गया और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 2 रह गया, तो आपके पास साइन डेल्टा x बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि थर्ड स्टेप में आप लोगों ने डेल्टा x को दोनों साइड से डिवाइड करना है, यानी जो सेकंड स्टेप आया था उसकी दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, डेल्टा x से डिवाइड करना है। तो मैं जो थर्ड स्टेप है वो इसी इधर ही करता हूं, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय डेल्टा x, तो इस साइड पे भी डेल्टा x को डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी आपने क्या करना है, डेल्टा x को डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेल्टा x को डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x, यानी जो इक्वेशन आ गई है उसके दोनों साइड्स पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या अप्लाई करनी है कि डेल्टा x को अप्रोच कराना है 0 को, तो मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में कि अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है आपके पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू कॉस x प्लस डेल्टा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 होगा
इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो हम इस फंक्शंस को एज इट इज लिखेंगे और यहां पर हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई किया है दोनों साइड्स पे। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, बाद स्टूडेंट जो है वो इस 2 को और इस 2 को कैंसल करते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसल नहीं होते हैं क्योंकि ये जो 2 है ये इस cos के एंगल में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कैंसल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिख दूं 2 into cos 50 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं, तो अगर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो ये आपके पास रॉन्ग स्टेप होगा, यानी ये 2 कैंसिल नहीं हो सकते हैं। पहले आप cos 50 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि किसके इक्वल होता है, cos 25 डिग्री के इक्वल होता है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फिर कैंसिल हो सकता है तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारे पास ये फोर्थ स्टेप हुआ स्टूडेंट कि फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है कि लिमिट को अप्लाई किया है दोनों साइड्स पे, और लिमिट क्या अप्लाई की है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, इसको बाय डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट दो फंक्शंस है आपके सामने, क्या फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन आपके पास है 2 into cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 है, इनटू सेकंड फंक्शन आपके पास है sin डेल्टा x बाई 2 है। अब जब भी हम दो फंक्शंस की लिमिट लेते हैं तो हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था कि दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें फिर लिमिट ले लें, या पहले लिमिट लेके फिर उनका प्रोडक्ट ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इन दोनों फंक्शंस की लिमिट को सेपरेटली ले सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 into cos 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और इनटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2 आ जाएगा। यानी हमने इन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है वो सेपरेटली ली है, तो यहाँ पर आपने थ्योरम्स ऑफ लिमिट अप्लाई किया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर आ जाता है, तो इसको हम लिमिट के बाहर लिखेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इट मींस के हम इस फंक्शंस की लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस डेल्टा cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो इसकी लिमिट अगर हम लें तो ये cos 2x एज इट इज आ जाएगा। इस डेल्टा x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और इस लिमिट को फिलहाल मैं इसी तरीके से ही लिखता हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x और 2 को एज इट इज लिखते हैं। एक और स्टूडेंट यहाँ पे हम स्टेप्स छोड़ के आगे हैं, वो ये है कि ये डिनोमिनेटर में डेल्टा x भी है, तो इसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है, डेल्टा x है, तो इस डिनोमिनेटर में हम डेल्टा x को मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट फंक्शंस की जो लिमिट आपके पास आ गई है वो किसके इक्वल आ गई है, वो आपके पास यानी dy बाई dx इक्वल आ गया है आपके पास 2 into cos ये 2x प्लस 0 बाई 2 है, तो इसको आप 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो इनटू 2 into cos x इनटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस फंक्शंस की लिमिट लेनी है। अब फर्ज करें स्टूडेंट ये जो डेल्टा x है ये इस सारी फ्रैक्शंस यानी जो डिनोमिनेटर में जितनी भी आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है इसका डिनोमिनेटर है। तो इट मींस कि अगर मैं इस डेल्टा x को सिर्फ और सिर्फ इस साइन डेल्टा x बाई 2 के नीचे भी रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं अगर इस फंक्शंस की लिमिट डायरेक्टली लेता हूं, यानी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x और
डेल्टा एक्स बाई टू, और डेल्टा एक्स की लिमिट फर्ज करें मैं डायरेक्टली लेता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इसकी लिमिट मैं डायरेक्टली लेता हूं तो ये क्या आएगी, साइन डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, तो नोमिनेटर में साइन 0/2 होगा और डिनोमिनेटर में ये जो डेल्टा एक्स है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो नोमिनेटर में आपके पास फंक्शन बन जाएगा साइन 0/2, और साइन 0/2 किसके इक्वल होता है, साइन 0 के इक्वल होता है। और हमें पता है अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें साइन 0 तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इट मींस के इसकी लिमिट डायरेक्ट लेने से, इस फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट लेने से आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। ये जो 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट, ये अनडिफाइंड फॉर्म है या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी हमें नहीं पता कि 0/0 किस नंबर को शो करता है, ये डिफाइंड नहीं हुआ है। तो इससे बचना है, जब भी आपने लिमिट लेनी हो और लिमिट में ये वाली फॉर्म आ रही हो लिमिट लेते हुए, तो 0/0 फॉर्म आ रही हो या आपके पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ रही हो, तो इस सूरत में आप लोगों ने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है कि इसकी जो लिमिट है वो 0/0 वाली फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। अब उसके लिए हम स्टूडेंट इसकी लिमिट लेने के लिए हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। सैंडविच थ्योरम हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा है, जब हमने फंक्शंस में लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब लिमिट ली थी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि वहां पे सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस, हमने ये पढ़ा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है बाय सैंडविच थ्योरम, यानी सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे इस सैंडविच थ्योरम को जरा गौर से देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन का एंगल है वो ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यानी सैंडविच थ्योरम का यूज करने के लिए साइन के एंगल में जो क्वांटिटी आ रही है या जो वैल्यू आ रही है उसी को डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। यानी अगर साइन का एंगल यहाँ पे थीटा है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, सैंडविच थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास इसके ऊपर मैं अगर सैंडविच थ्योरम का यूज करूं, ये 2 cos x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगर मैं सैंडविच थ्योरम का यूज करूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x है। अगर मैं सैंडविच थ्योरम का यूज करना चाहूं तो नोमिनेटर में साइन का जो एंगल आ रहा है वो डेल्टा x बाई 2 है, तो इट मींस कि डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x बाई 2 होना चाहिए। अब हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में किस चीज की कमी है, जो डेल्टा x है इसके डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में डेल्टा x है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू आएगा, dy/dx किसके इक्वल आएगा, cos x इनटू, इसको हम लोग इस फंक्शन को लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 sin डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई 2 बाई सैंडविच थ्योरम, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इट मींस के dy/dx फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास किसका डेरिवेटिव हुआ, sin x का डेरिवेटिव हुआ। याद रखें हमने y को लेट किया था स्टार्ट में, y क्या लेट किया था, sin x के इक्वल लेट किया था, तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ इस y की जगह मैं sin x पुट कर सकता हूं, क्योंकि हमने y को लेट किया था sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ sin x, यानी डेरिवेटिव फाइंड किया sin x का बाय यूजिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूले का प्रूफ करते हैं। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 10x किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं और इसके प्रूफ को देखते हैं।
तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 10x, यानी जिस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो आपके पास 10x है, और इस 10x को आपने लेट करना है किसके इक्वल, y के इक्वल। अब इसके फार्मूला, इसके लिए इसका फार्मूले की डेरिवेशंस के लिए हम वही 4 स्टेप यूज करेंगे, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर मैं x की वैल्यू में चेंज करता हूं, यानी x को चेंज करता हूं, x की जगह मैं क्या लिखता हूं, x प्लस डेल्टा x लिखता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज आएगी वो आपके पास क्या होगी, y प्लस डेल्टा y होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा y फाइंड करना है, तो डेल्टा y किसके इक्वल होगा, 10x प्लस डेल्टा x माइनस y के इक्वल होगा, यानी ये जो y है ये सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेल्टा y फाइंड करेंगे, और हमें पता है कि y किसके इक्वल है, 10x के इक्वल है, तो इस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 10x लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप करने से पहले, यानी थर्ड स्टेप हमारे पास ये था कि इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा x से डिवाइड करना था, तो थर्ड स्टेप करने से पहले हम पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फंक्शंस को, यानी 10x प्लस डेल्टा x माइनस 10x को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है स्टूडेंट कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है आपके पास sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। बाय दिस फार्मूला मैं इस tan x प्लस डेल्टा x को लिख सकता हूं sin x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x लिख सकता हूं। इसी तरीके से माइनस 10x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, sin x डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं 10x को। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रही हो या ऐड हो रही हो तो उस सूरत में हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x आएगा, यानी cos x और cos x प्लस डेल्टा x का एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब ये cos x इस sin x प्लस डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको sin x प्लस डेल्टा x इंटू cos x लिख सकते हैं। इसी तरीके से माइनस एज इट इज आ जाएगा और cos x प्लस डेल्टा x इस sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको फिर cos x प्लस डेल्टा x इंटू sin x लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर एक और फार्मूले का यूज करना है जो हम फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं यूनिट 10 के अंदर, कि साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। यानी इस फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज करना है। इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा की जगह यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और इनटू कॉस बीटा होता है, तो कॉस बीटा की जगह आपके पास क्या है, कॉस एक्स प्लस डेल्टा कॉस एक्स है, सॉरी माइनस कॉस अल्फा होता है, तो कॉस अल्फा की जगह आपके पास है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इनटू साइन बीटा होता है, तो साइन बीटा की जगह यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। तो इट मींस के आपके पास जो x प्लस डेल्टा एक्स है ये अल्फा को शो कर रहा है, और ये जो x है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये बीटा को शो कर रहा है। तो बाय दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा y फिर किसके इक्वल होगा, डेल्टा y आपके पास इक्वल होगा साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो अल्फा आपके पास यहाँ पे है x प्लस डेल्टा x है, माइनस बीटा आपके पास क्या है, x है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये x और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस x है और ये माइनस x है,
तो इट मींस के डेल्टा वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ द सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड करना है इक्वेशन की दोनों साइड पे डेल्टा x से। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास डेल्टा y है, तो इस पे यहाँ पे भी आपने डेल्टा x को डिवाइड करना है, और राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x आ गई है। तो इसको भी आपने डेल्टा x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा x को क्या किया, डिवाइड किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट जैसे आप 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 को आप लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी नोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इट मींस के हम यहां पर साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय इस डेल्टा x को आप इस cos x प्लस डेल्टा x से cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है। और लिमिट क्या अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू cos x प्लस डेल्टा x इंटू क्या आ जाएगा, आपके पास cos x के इक्वल आ जाएगा। यानी आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई की, क्या, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy by dx लिखेंगे। और जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फंक्शंस आया है इन फंक्शंस को आप दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट इस फंक्शंस को मैं लिख सकता हूं साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इनटू 1/, cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x लिख सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आपके सामने बनेगी। अब स्टूडेंट हम इन दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग लेंगे, इसकी अलग लेते हैं और इसकी लिमिट हम क्या कर लेते हैं, अलग लेते हैं। यानी अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके लिमिट ले लें, या पहले लिमिट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इनटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/, cos x प्लस डेल्टा x इंटू क्या आ जाएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा। लिमिट हमने इन दोनों फंक्शंस की लिमिट क्या ले ली, सेपरेटली ले ली। अब हम स्टूडेंट इस फंक्शंस के ऊपर जो है वो सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिमिट डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और साइन का जो एंगल है वो आपके पास क्या है, डेल्टा x है, और डिनोमिनेटर में साइन डेल्टा x के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डेल्टा x ही आ रहा है। यानी जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो इट मींस कि बाय सैंडविच थ्योरम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और जो सेकंड फंक्शन है इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 1/, cos x प्लस 0
यानी इस डेल्टा एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, और ये जो cos x है इसके साथ डेल्टा x वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपके पास 1 cos x इंटू cos x होगा, क्योंकि x प्लस 0 क्या होता है, x के ही इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 cos x इंटू cos x के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप ये जो dy by dx इक्वल आ जाएगा 1 cos x इंटू x, cos x को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जो secant x होता है वो इक्वल होता है 1 cos x के इक्वल होता है, यानी cos और secant एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इट मींस के हम लोग यहाँ पर 1 cos स्क्वायर x है तो इसको हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं, यानी अगर आपके पास secant स्क्वायर x है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट की जो डेरिवेटिव ऑफ tan x था वो क्या था, secant स्क्वायर x था, और हमने बाय डेफिनेशन tan x का डेरिवेटिव लिया तो वो भी आपके पास क्या आ गया, secant स्क्वायर x के ही इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, secant x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आइए एक और फार्मूले का भी प्रूफ करते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.5 की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ secant x किसके इक्वल होता है, secant x इंटू tan x के इक्वल होता है। आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ secant x इज इक्वल टू secant x इंटू tan x। तो हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए वही 4 स्टेप्स आपने यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमने जिस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है उसको हमने लेट करना है y के इक्वल। तो यहाँ पर हमने secant x का डेरिवेटिव लेना है तो इसको हम लेट करेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल लेट करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल होगा, secant x प्लस डेल्टा x के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा y फाइंड करेंगे तो ये आपके पास secant x प्लस डेल्टा x माइनस y होगा, और हमें पता है कि y इक्वल है secant x से, तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे, secant x रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपने इस फंक्शंस को यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा y को सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट कि secant x हमेशा इक्वल होता है 1 cos x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास secant x प्लस डेल्टा x है ये इक्वल होगा 1 cos x प्लस डेल्टा x के इक्वल होगा, माइनस इसी तरह secant x की जगह मैं लिख सकता हूं 1 cos x लिख सकता हूं। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x आएगा। ये cos x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos x होगा, और cos x प्लस डेल्टा x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए फार्मूले का यूज करने के लिए यो नोमिनेटर में आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गई है cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x, इसमें माइनस कॉमन लेना है। तो इट मींस के डेल्टा y किसके इक्वल होगा, माइनस अगर हम cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x में माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास होगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x के इक्वल होगा, और डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ गई है cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, इसके ऊपर आपने फार्मूला यूज करना है cos p माइनस cos q का, जो कि आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में यूनिट 10 के अंदर पढ़ा है। वो किसके इक्वल होता है, cos p माइनस cos q इक्वल होता है 2 इंटू साइन p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फिर मींस के डेल्टा y आपके पास किसके इक्वल आएगा, डेल्टा y इक्वल आएगा माइनस एज इट इज रहेगा ये वाला माइनस,
और यहाँ पे जो cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x है, इसमें इस p की जगह आपके पास क्वेश्चन में x प्लस डेल्टा x है और इस q की जगह क्वेश्चन में क्या है आपके पास x है। तो बाय दिस फार्मूला cos p माइनस cos q मैं इसको लिख सकता हूँ -2 इंटू साइन p प्लस q बाई 2। तो p की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x और q हमारे पास x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं इनटू साइन p माइनस q बाई 2 होता है। तो साइन p आपके पास है x प्लस डेल्टा x माइनस x है q डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो जाएगी। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x है, इसमें ये माइनस x और ये प्लस x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और तो फिर आपके पास डेल्टा y इक्वल आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 2 साइन ये x और ये x आपस में ऐड होंगे तो 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 आएगा इनटू साइन डेल्टा x बाई 2 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे क्या करना है, डेल्टा x को डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा x को डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे करता हूं। ये जो डेल्टा x है स्टूडेंट, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x इंटू डेल्टा x लिख सकता हूं। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट इस फंक्शंस के आप दो फैक्टर बना लें कि जो फर्स्ट फैक्टर है उसको आप रखें यानी डेल्टा y और डेल्टा x आपके पास इक्वल आ गया 2 इंटू, अगर यहाँ पे ये बात जा रखी है स्टूडेंट, अगर मैं इस 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगी उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये जो 2 है ये इस सारे के डिनोमिनेटर में यानी cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x इंटू डेल्टा x के डिनोमिनेटर में, तो अगर मैं इसको सिर्फ डेल्टा x के डिनोमिनेटर में भी लिखूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको नीचे लिख सकते हैं डेल्टा x बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस को यहीं पे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे याद रखें स्टूडेंट के आप 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप 3 प्लस 5 बाई 2 लिखते हैं तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन अगर आप इसको 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 लिखते हैं तो ये सही है। लेकिन अगर 3 इंटू 5 को मैं लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 को मैं 3 इंटू 5 बाई 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये आपके साथ क्या है, दो नंबर्स अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर है तो आप उस डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको किसी एक नंबर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास cos x प्लस डेल्टा x, cos x और डेल्टा x सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस 2 को मैं सबके डिनोमिनेटर में लिखूं या सिर्फ और सिर्फ डेल्टा x के डिनोमिनेटर में लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई करनी है, मैं यहीं पे करता हूं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा और राइट हैंड साइड पे जो लिमिट अप्लाई करता हूं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इस फंक्शंस को स्टूडेंट इन फंक्शंस को मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं यानी sin 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x को मैं एक ही फंक्शन कंसीडर करता हूं और सेकंड फंक्शन में लेता हूं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 sin डेल्टा x बाई 2
डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय 2 की लिमिट अलग से लेता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस तरीके से इसकी लिमिट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्म आ गई है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे जहां पे डेल्टा x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, फर्स्ट फंक्शन में वहां पे 0 पुट करना है, तो ये sin 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 है, तो इट मींस कि ये आपके पास होगा sin 2x प्लस 0 बाय 2 होगा। डेल्टा x की जगह हमने 0 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x है, तो cos x प्लस डेल्टा x की जगह हम 0 पुट करेंगे इनटू cos x एज इट इज आ जाएगा। और ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म बनती है, यानी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, और साइन का एंगल है डेल्टा x बाय 2 और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है, डेल्टा x बाय 2 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। तो अब dy बाय dx आपके पास किसके इक्वल आएगा, dy बाय dx इक्वल आएगा sin 2x प्लस 0 2x ही होता है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, तो sin x डिवाइडेड बाय cos x इनटू क्या आ जाएगा आपके सामने cos x के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट आपने cos x नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास cos x इनटू cos x आ गया है। अब आपने स्टूडेंट यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई, मजीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो हमें पता है कि 10x किसके इक्वल होता है, 10x इक्वल होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x के इक्वल होता है। तो इट मींस के मैं ये वाली जो फ्रैक्शन है sin x डिवाइडेड बाय, इस फ्रैक्शंस को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेट्स सपोज sin x डिवाइडेड बाय cos x इनटू 1 ओवर cos x की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब हमें पता है sin x ओवर cos x किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है, और 1 ओवर cos x किसके इक्वल होता है, secant x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि dy बाय dx फिर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 10x इंटू साइन x के इक्वल आएगा, सॉरी secant x के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि हमने यही प्रूव करना था कि secant x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, secant x इंटू 10x होना चाहिए। तो हमने जब यहाँ पर secant x का डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, secant x इंटू 10x आ गया। secant x पहले लिखे, 10x बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आप secant x इंटू 10x लिखें या 10x इंटू secant x लिखें, ये दोनों सेम नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, या बाय डेफिनेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फार्मूलाज होते हैं डेरिवेटिव के, उनको हम ड्राइव करते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकॉन को क्लिक किए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।